देखो परिमेय 6.9 पाइथागोरस परिमेय का विलोम है। ये दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो बोला यदि किसी त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं ए बी सी, ठीक है ना। यह त्रिभुज ए बी सी बनाया है और यह त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि इसका जो भुजा ए सी है ना, ए सी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है? बराबर है। यह दिया हुआ है। ये थ्योरम में यह बोला है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, मतलब ये दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो थ्योरम में बोला है कि पहली भुजा है सम्मुख कोण, जो पहली भुजा ए सी का स्क्वायर है ना, तो इसका सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब क्या होता है? सामने। इसके सामने वाला कोण क्या होगा? समकोण होगा, यानी इसके सामने कौन सा कोण है? बी है ना, यानी कोण बी होगा 90 डिग्री। ये प्रूव करके लाना है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है जी? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दिया है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यह दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इसके सामने वाला इसका सम्मुख कोण क्या है? समकोण है, यानी कोण भी 90 डिग्री। यह सिद्ध करना है। ठीक है। रचना, देखो रचना में हम लोग एक और त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। रचना में एक त्रिभुज बनाए पी क्यू आर। क्या चीज़ बनाए जी? पी क्यू आर। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसका कोण क्यू क्या है? 90 डिग्री। तो लिखेंगे रचना में कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसका कोण क्यू 90 डिग्री तथा पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बी सी। यानी यह समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाए हैं कि भुजा पी क्यू और ए बी आपस में क्या है? बराबर है। भुजा क्यू आर और बी सी आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है। तो वही लिखेंगे रचना में कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर खींचा जिसमें कोण क्यू बराबर कितना जी? 90 डिग्री। पी क्यू बराबर क्या? ए बी। यानी इस प्रकार बनाएंगे भुजा पी क्यू और ए बी इन दोनों का लंबाई आपस में बराबर लिया है। ठीक है ना। तो ए बी बराबर पी क्यू तथा और भुजा बी सी और क्यू आर का भी लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। बी सी बराबर क्यू आर तथा बी सी बराबर क्यू आर। कोई दिक्कत है? देखो प्रमाण बताओ तो यह पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ना। तो लिखे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है? 90 डिग्री। कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। कहाँ से? रचना से। और मालूम है अभी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, ठीक है ना, कोई समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है? 90 डिग्री। 90 के सामने वाला कर्ण होगा तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखे हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कहाँ से लिखे हैं? पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से प्रूव किया है ना अभी इससे पहले, और यह उसका विलोम है। ठीक है। देखो पी आर स्क्वायर है तो पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। बताओ तो पी क्यू किसके इक्वल है? ए बी के। तो यहाँ पे पी क्यू है तो यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं, और पी क्यू स्क्वायर है तो ए बी के स्क्वायर। क्यू आर किसके इक्वल है? बी सी के। तो क्यू आर के पास बी सी लिख सकते हैं। क्यू आर स्क्वायर है तो बी सी का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू दिया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है जी? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यह दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है।
देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या है, तो समीकरण 1 का LHS देखो और समीकरण 1 का RHS देखो और समीकरण 2 का RHS, दोनों का RHS क्या है, बराबर है। जब दोनों का RHS बराबर है तो इन दोनों का LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका LHS AC स्क्वायर और इसका LHS PR स्क्वायर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। तो इधर क्या बचेगा, AC इक्वल टू PR, ये बचेगा। इसको मान लिया समीकरण 3। क्लियर, पूछना है यहाँ तक। अब देखो, अब लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इन दोनों में क्या है जी, तो त्रिभुज ABC की भुजा AB, त्रिभुज PQR की भुजा PQ आपस में क्या है, बराबर है। रचना से AB बराबर PQ, तो यहाँ पे लेंगे AB बराबर PQ। ये कहाँ से, रचना से। फिर देखो त्रिभुज ABC की भुजा BC और PQR की भुजा QR आपस में क्या है जी, बराबर है। ये भी रचना से। फिर देखो त्रिभुज ABC की भुजा AC और PQR की भुजा PR आपस में क्या है, बराबर है। समीकरण 3 से AC बराबर PR, ये लिए समीकरण 3 से। और मालूम है यदि दो त्रिभुज हो, कितने त्रिभुज हो, 2 त्रिभुज हो, दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांसम होते हैं ना। तो ये देखो, ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांसम होगा त्रिभुज PQR के। क्यों, क्योंकि इनके तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो SS सर्वगासमता से। और जब दो त्रिभुज सर्वांसम हो जाते हैं, दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं, तो उनके बचे हुए बाकी भाग भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका कोड B और इसका कोड Q, ये भी आपस में क्या होंगे, कोड B बराबर कोड Q, क्या चीज़ से, CP/CT से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी दो सर्वांसम त्रिभुज के जो बचा हुआ पार्ट भी होता है वो आपस में बराबर। क्लियर है। ये देखो कोड B, कोड B कितना है, सॉरी कोड B तो प्रूफ कहलाना है कि 90 डिग्री है। कोड Q कितना है, 90 डिग्री। कहाँ से कोड Q बड़ा 90 डिग्री, रचना से। तो कोड Q के पास 90 लिख सकते हैं, यह रचना से लिखे हैं। और यही ना प्रूफ करना था, कोड B बराबर कितना, 90 डिग्री। हो गया प्रूफ।